मेरे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में जो अंतिम सत्र था और संभवतः अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। जब पुनः कुछ विपक्ष के नेता तंज कस रहे थे और तमाम भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे, उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से कहा और मैं भी इस बात को मानता हूँ। देखिए, किसी बड़े परिवार से आना, किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका संभवतः दे सकता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको बनाए रखेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण, मैं भी तो भैया एक नेपो किड में ही गिना जाता हूँ, पर जब मैं 14 में यहाँ पर आया था 85,000 मतों से मुझे जमुई की जनता ने जिताया था। पर अगर वो 85,000 मत 2019 आते आते 2.5 लाख के मार्जिन से अगर मैं जीता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जमुई की जनता पे का विश्वास मुझ पर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। इस बार ये जितने मतों से जीतेंगे संभवतः किसी नाम पर हो सकता है, पर अगले 5 साल में इनका समर्पण, इनका कार्य इनको यहाँ पर बनाए रखेगा। नहीं तो बड़े बड़े उदाहरण रहे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे दिखते भी नहीं जिनमें वो काबिलियत नहीं थी। चिराग जी, एक चीज बताइए, नीतीश जी से बहुत शक्ति का आंकड़ा आपका रहा है, लगातार आप विरोध करते रहते हैं, आप एक साथ गठबंधन में आ गए, नीतीश के साथ आप मंच साझा करेंगे? देखिए, गठबंधन के हित से ऊपर कोई हित नहीं है और ये सब हम लोग को, भाई राजनीति का स्टूडेंट हूँ और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते ये हम लोग को सिखाया जाता है सबसे ऊपर देश हित होता है, राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं। राष्ट्र हित के बाद हम जैसे राजनीतिक दलों वालों के लिए गठबंधन का हित होता है, उसके बाद अपने दल का हित होता है और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। तो ऐसे में जब राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन तैयार हुआ है, तो हम तमाम गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को मजबूती दें। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ये लड़ाई है, देश की में आर्थिक सुधार लाने की ये लड़ाई है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ये लड़ाई है, देश को सुरक्षित जिस तरीके से सड़क से लेकर अंतरिक्ष तक प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया उसको मजबूती देने की लड़ाई है, महिलाओं को आरक्षण देकर जो आधी आबादी को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया उसको आगे बढ़ाने को लेकर ये लड़ाई है। जिस तरीके से भगवान राम को उनके उचित स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करके राम लल्ला को स्थापित करने का काम किया, अब माता सीता को सीतामढ़ी में लाने की ये लड़ाई है। जिस तरीके से धारा 370 को हटाकर भेदभाव हटाने का काम देश से किया गया, ऐसे भीतरी बाहरी के भेदभाव को हटाने की ऐसे में जमुई की जनता को जमुई की जनता से क्या अपील है? अरे भैया सुनिए, नीतीश कुमार को आप टारगेट करते थे, नीतीश कुमार क्या आपके पार्टी के कैंपेनिंग में प्रचार करने के लिए आएंगे? भाई क्यों नहीं आएंगे, गठबंधन है और जब बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, अगर कोई आपसी मतभेद में ही उलझ गया तो बड़ी लड़ाई 400 पार की हम लोग कैसे पार कर पाएंगे? ऐसे में तमाम घटक दल एक साथ, और तो हमारा गठबंधन इतना मजबूत हुआ है, कई ऐसे दल हैं जो 19 में हमारे साथ नहीं थे, आज हमारे साथ है। मांझी जी की पार्टी आज हमारे साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आज हमारे साथ है और ये तमाम साथी एक साथ मिलकर एनडीए की 40 सीटों पर हम लोग प्रचार करके बिहार से 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे। अच्छा अरुण जी, क्या लग रहा है, नॉमिनेशन कब है? आप नॉमिनेशन कब कीजिएगा? किस तरह से चिराग, अरे रुको, कैंडिडेट का जमुई के समस्त वासियों से, जमुई लोकसभा के समस्त वासियों से हमारा ये अपील है, आग्रह है कि कल नॉमिनेशन में आए और आम सभा में भी आए। जमुई को दो ले पाएंगे, हमसे आगे बढ़कर दिखाएंगे, ये चिराग की गारंटी है। जैसे मोदी जी अपनी गारंटी पे खरा उतरते हैं, ये विश्वास जमुई की जनता को हम दिलाते हैं कि हमसे बेहतर बेटा, हमसे बेहतर सांसद ये साबित होगा।